रानो चिड़िया आज बहुत खुश थी। उसके घोंसले में एक बड़ा सफेद और सुंदर अंडा था। वो बड़े प्यार से अंडे को अपने पंखों से गर्मी दे रही थी। मेरे नन्हे बच्चे, जल्दी बाहर आ जाइए। मैंने आपके लिए बहुत सुंदर दुनिया सजाई है। कालू कौवे की बुरी नज़र रानो के घोंसले पर पड़ चुकी थी। वो कई दिनों से ताक में था। वाह, रानो का अंडा बहुत बड़ा और स्वादिष्ट लग रहा है। आज रानो अकेली है, यही सही मौका है नाश्ता करने का। कालू तेजी से नीचे झपटा। रानो ने उसे देख लिया और वो अंडे के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। फड़फड़ फड़फड़ कालू ने रानो को धक्का दिया। दूर रहिए कालू भाई, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाइए। धक्का मुक्की में घोंसला हिल गया और अंडा लुढ़ककर घोंसले से बाहर गिर गया। अंडा लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया, लेकिन जमीन पर बनी एक गहरी और संकरी दरार में जा गिरा। तक अंडा फंसा रह गया, लेकिन टूटा नहीं। अरे यार, शिकार हाथ से निकल गया। वहां तो मेरी चोंच भी नहीं जा सकती। रानो जल्दी से नीचे आई। उसने दरार के अंदर झांका। अंडा काफी नीचे फंसा था। रानो ने अपना सिर अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन दरार बहुत पतली थी। मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ, डरो मत, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन मैं अंदर कैसे आऊँ? मेरे पंख बहुत बड़े हैं। अंडा सुरक्षित था, लेकिन तभी नीचे से एक जहरीला काला बिच्छू धीरे धीरे अंडे की तरफ बढ़ रहा था। नहीं, वहाँ एक बिच्छू है, वो मेरे अंडे को तोड़ देगा। कोई मदद करो, बचाओ मेरे बच्चे को। रानो मदद के लिए इधर उधर उड़ने लगी। उसने एक मोटे चूहे को देखा। चूहे भाई, कृपया उस दरार में घुसकर मेरा अंडा निकाल दीजिए, बिच्छू उसे खा जाएगा। माफ कीजिए रानो जी, वो दरार बहुत तंग है। अगर मैं फंस गया तो बिल्ली मुझे खा जाएगी। चूहे से निराश होकर रानो जंगल के सबसे बुजुर्ग और बड़े पक्षी गिद्ध काका के पास गई। गिद्ध की चोंच और पंजे बहुत लंबे थे। वो आसानी से अंडा निकाल सकते थे। गिद्ध काका, आप तो इतने बड़े हैं, मेरा अंडा पेड़ की दरार में फंसा है। आप अपनी लंबी चोंच से उसे निकाल सकते हैं, मेरी मदद कीजिए। अरे रानो, हम गिद्ध हैं, हम शिकार नहीं करते और न ही किसी को बचाते हैं। हम तो इंतजार करते हैं जब अंडा फूट जाएगा या तुम समझ जाओ। ये कुदरत का नियम है, जो गिर गया सो गया। आप बड़े होकर भी इतने कठोर हैं। मुझे लगा था बुजुर्ग मदद करते हैं। रानो समझ गई कि यहाँ से उसे सिर्फ निराशा मिलेगी। वो वहाँ से उड़ चली। रानो की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ रानी चींटी बाहर आई। रानो बहन, आप इतना क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? रानी बहन, मेरा अंडा पेड़ की दरार में गिर गया है। वहाँ मेरी चोंच नहीं पहुँच सकती और बिच्छू आ रहा है। मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। रानी चींटी ने तुरंत अपनी मूछें हिलाकर संदेश भेजा। पल भर में हजारों चींटियां जमा हो गईं। साथियों, आज हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। एक माँ की ममता खतरे में है। हमें उस बिच्छू को रोकना है और अंडे को ऊपर लाना है। क्या आप तैयार हैं? हाँ रानी साहिबा, हम तैयार हैं। नज़ारा देखने लायक था। चींटियों की फौज दरार के अंदर घुस गई। शाबाश मेरी बहनों, थोड़ा और ऊपर। जब चींटियों की सेना अंडे को ऊपर ला रही थी, तो शोर सुनकर मिठू तोता और बंटी कबूतर वहां तमाशा देखने आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि चींटियां इतना भारी अंडा उठा सकती हैं। कमाल है, हम इतने बड़े होकर भी रानो की मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाए। और ये नन्ही चींटियां देखो। सही कह रहे हो मिट्ठू भाई, मुझे तो लगा था अंडा फूट जाएगा, इसलिए मैं आया ही नहीं। आज इन चींटियों ने हम बड़े पक्षियों का सिर शर्म से झुका दिया है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चींटियों ने अंडे को अपनी पीठ पर लादकर ऊपर धकेलना शुरू किया। वे एक टीम की तरह काम कर रही थी। आखिरकार अंडा दरार के मुहाने पर आ गया। रानो ने तुरंत उसे अपनी चोंच से सहारा दिया और बाहर खींच लिया। धन्यवाद भगवान, मेरा बच्चा बच गया। रानो ने रानी चींटी और उसकी सेना के सामने सिर झुकाया। कालू कौवा दूर से यह एकता देखकर शर्मिंदा होकर उड़ गया। रानी बहन,
मैं सोचती थी कि आप लोग बहुत छोटे हैं, आप क्या कर पाएंगे, लेकिन आज आपने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े जानवर नहीं कर सके। आप छोटी हैं, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। रानो बहन, शरीर का आकार मायने नहीं रखता, मुसीबत में साथ देने का जज्बा मायने रखता है। कुछ दिनों बाद सब पक्षी रानो के नए घोंसले के पास जमा थे। तभी अंडे में हलचल हुई। कड़क, अंडा टूटा और उसमें से एक नन्हा चूजा बाहर आया। माँ, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी चींटी मौसी हैं। इन्होंने ही तुम्हें दूसरा जीवन दिया है। अगर ये ना होती तो आज तुम दुनिया नहीं देख पाते। हमने ताकत का घमंड किया, लेकिन जीत हिम्मत की हुई। समय बीतता गया और रानो का वो नन्हा बच्चा, जिसका नाम गोलू था, अब बड़ा और समझदार हो गया था। एक दिन जंगल में बहुत भारी बारिश हुई और रानी चींटी की बांबी में पानी भरने लगा। चींटियां डूबने लगीं। बचाओ, कोई हमारी मदद करो, हमारा घर पानी में डूब रहा है। गोलू ने जैसे ही चींटियों की पुकार सुनी, वो तुरंत अपनी माँ रानो के साथ वहाँ पहुँचा। उसने अपनी मजबूत चोंच से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर पानी के ऊपर बिछा दिए, जिससे चींटियों के लिए एक नाव बन गई। मौसी, घबराइए मत, जल्दी इन पत्तों पर चढ़ जाइए। मैं और माँ आप सबको सुरक्षित पेड़ की ऊंची डाल पर ले जाएंगे। गोलू और रानो ने मिलकर पूरी चींटी सेना को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रानी चींटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्यवाद गोलू बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि उपकार कभी खाली नहीं जाता। बहन, आज इस बच्चे ने सिर्फ आपका कर्ज नहीं उतारा, बल्कि इस जंगल को सिखाया है कि असली ताकत एक दूसरे का सहारा बनने में है। उस दिन के बाद से रानो के बच्चे ने कभी किसी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जंगल में एक नई दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी किसी को छोटा समझकर कमजोर नहीं समझना चाहिए। एकता में इतनी शक्ति होती है कि वो पहाड़ भी हिला सकती है। जंगल के मैदान में रानो चिड़िया दाना चुग रही थी। उसे वहाँ कुछ भूखी लाल चींटियाँ मिली। रानो ने खुद खाने के बजाय अपना दाना उन चींटियों को दे दिया। पास ही पेड़ पर बैठा कालू कौवा यही देख रहा था। देख रही हो कोरी, इस रानो को जंगल वाले दया की देवी कहते हैं। खुद भूखी मर रही है, लेकिन चींटियों को खाना खिला रही है। कालू जी, मुझे इसकी यही अच्छाई जहर लगती है। सब इसकी तारीफ करते हैं और हमें दुत्कारते हैं। मुझे इससे नफरत है। मैं इसकी ये दया ही इसकी बर्बादी का कारण बनाऊंगा। देख लेना, ये अपनी अच्छाई की वजह से ही रोएगी। रानो और टुन्नू अपने पुराने घोंसले में बैठे थे। रानो बहुत डरी हुई थी। टुन्नू जी, मुझे अभी अभी बहुत ही भयानक खबर मिली है कि काला नाग इसी पेड़ की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं, मेरे अंडे किसी भी दिन आ सकते हैं और यही पुरानी खुली दाल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर वो यहाँ पहुँच गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा? आप सही कह रही हैं रानो, हमें किसी सुरक्षित जगह घर बनाना होगा, लेकिन कहाँ? जंगल में हर जगह खतरा है। समस्या लेकर विज्ञानी उल्लू बाबा के पास गए। बेटा, जंगल का नियम है, जो खुद कमजोर हो उसे किसी ताकतवर से दोस्ती करनी चाहिए। तुम अपना घोंसला लाल चींटियों के घर के ठीक ऊपर वाले पेड़ पर बनाओ। लेकिन बाबा, चींटियां तो हमें भी काट सकती हैं। नहीं, रानो ने हमेशा उनकी मदद की है। चींटियां दोस्त को नहीं काटती, लेकिन दुश्मन को छोड़ती नहीं। सांप चींटियों के डर से उस पेड़ पर कभी नहीं चढ़ेगा। रानो और टुन्नू लाल चींटियों के पास गए। रानो ने चींटी रानी से बात की। रानी बहन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और मदद के लिए आपके पास आई हूँ। क्या मैं आपके टीले के ठीक ऊपर वाले मजबूत पेड़ पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? मेरे होने वाले बच्चों को उस खतरनाक काले नाग से बहुत बड़ा खतरा है। आपकी दोस्ती पर ही हमारा जीवन टिका है।
रानो बहन, आपने उस भयानक अकाल के समय हमारे बच्चों को भूखे मरने से बचाया था। हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकते। यह पूरा इलाका, यह पेड़, यह सब तुम्हारा है। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो। अगर उस दुष्ट नाग ने तुम्हारे घोंसले तक पहुँचने के लिए पेड़ को छूने की कोशिश भी की तो मेरी पूरी फौज उसे जीवित नहीं छोड़ेगी। रानो और टुन्नू ने चींटियों के टीले के ठीक ऊपर एक मजबूत पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाया। रानो ने वहाँ अंडे दिए। चींटियों की लंबी कतार दिन रात पेड़ के तने पर पहरा देने लगी। वाह, ये लाल फौज तो किसी लोहे की दीवार से कम नहीं है। अब हम सुरक्षित हैं। दूर झाड़ियों में छिपे कालू और गोरी यही देखकर हैरान थे। अरे, यह रानो तो बहुत चालाक निकली। इसने तो चींटियों को अपना बॉडीगार्ड बना लिया। अब नाग वहाँ कैसे जाएगा? चींटियों को हटाना कौन सी बड़ी बात है। चींटियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पानी। कालू कौवा नदी किनारे पड़ा एक इंसानों का फेंका हुआ प्लास्टिक का बड़ा कटोरा ढूंढ लाया। उसने उसमें नदी से पानी भरा। गोरी, ये पानी हम चींटियों के घर पर डाल देंगे। चींटियां बह जाएंगी या अपनी जान बचाने में लग जाएंगी, तब रास्ता साफ हो जाएगा। दोपहर में जब सब शांत था, कालू और गोरी ने उड़ते हुए वह पानी से भरा कटोरा ऊपर से सीधा चींटियों के घर और पेड़ की जड़ पर उलट दिया। बाढ़ आ गई, भागो, अपने बच्चों को बचाओ। पानी के तेज बहाव में चींटियां इधर उधर बहने लगीं। उनका पहरा टूट गया। पेड़ का तना अब एकदम साफ था। पहरा हटते ही झाड़ियों में छिपा काला नाग बाहर निकला। बेवकूफ चींटियां पानी में बह गईं। अब उस पेड़ पर चढ़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज रानो के अंडे मेरा नाश्ता बनेंगे। रानो ने नीचे शोर सुना। उसने देखा कि चींटियां मुसीबत में है और नाग ऊपर आ रहा है। टुन्नू जी देखो, कालू ने जानबूझकर हमारे सच्चे दोस्तों को डुबो दिया। काला नाग तेजी से ऊपर आ रहा है और अब हमारे बच्चों को खतरा है। आप तुरंत बिना समय गवाए उड़कर मोर दादा को बुलाइए। मैं तब तक अपनी पूरी हिम्मत से उस नाग को रोकने की कोशिश करती हूँ। मैं अभी गया, आप हिम्मत मत हारना। नाग घोंसले तक पहुँच गया। रानो अपने अंडों के सामने खड़ी हो गई। रानो, हट जा। तेरी चींटी सेना अब तुझे नहीं बचा सकती। मेरी सेना अभी हारी नहीं है दुष्ट, और तुम ये बात कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे छोटे से शरीर में भी सांस है और मेरे परों में ताकत है, तुम मेरे बच्चों को छू भी नहीं सकते। मैं तुम्हारी राह में खड़ी हूँ। नाग ने रानो पर हमला किया। रानो ने उसे चोंच मारी, लेकिन वह बुरी तरह घायल होकर गिर गई। उधर दूसरी तरफ टुन्नू जान की बाजी लगाकर उड़ते हुए पहाड़ी पर रंगीला मोर के पास पहुंचा। उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी और आंखों में आंसू थे। मोर भैया, अनर्थ हो गया। कालू ने धोखा दिया है। काला नाग रानो और अंडों को खाने वाला है। रानो अकेली है, वह मारी जाएगी। कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या उस दुष्ट नाग की इतनी हिम्मत? घबराइए मत टुन्नू जी, आज उस पापी का अंत निश्चित है। चलिए। तभी आसमान से टेहू की आवाज आई। रंगीला मोर आ गया, लेकिन इस बार मोर अकेला नहीं था। जो चींटियां पानी से बच गई थी, वे गुस्से में पेड़ पर चढ़ चुकी थी। तूने एक माँ और उसके मासूम दोस्तों को सताया है। मोर ने नाग को ऊपर से नीचे पटका। नीचे जमीन पर हजारों गुस्से से भरी लाल चींटियां इंतजार कर रही थी। चींटियों ने नाग को चारों तरफ से घेर लिया और काटने लगीं। भागो गोरी, ये चींटियां तो नाग को भी खा जाएंगी। देखा टुन्नू जी, आज हमने ये सच्चाई देख ली कि सच्ची दोस्ती जो निस्वार्थ भाव से की जाती है और एक माँ की ममता के आगे संसार की बड़ी से बड़ी ताकत भी घुटने टेक देती है। उस दिन जंगल ने देखा कि दया कभी बेकार नहीं जाती। रानो ने चींटियों को खाना दिया था और आज चींटियों ने रानो का परिवार बचा लिया। रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके जमीन के एक टुकड़े पर पालक उगाई थी।
बड़े बड़े हरे पत्ते लहरा रहे थे। रानो अपने बच्चों के साथ खेत में पानी दे रही थी। बच्चों, मेरी तरफ देखो, ये खुशी का पल है। देखो, हमारी महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। ये जो बड़े बड़े रसीले गहरे हरे पत्ते तुम देख रहे हो ना, ये हमारी सर्दियों में बहुत काम आने वाले हैं। हम इन्हें सिर्फ खाएंगे ही नहीं, बल्कि मैं इन्हें बाजार में अच्छी कीमत पर बेचूंगी, ताकि हम अपने लिए एक बहुत मजबूत और सुरक्षित लकड़ी का घर बना सकें, जिसमें हमें कभी किसी चीज की चिंता ना हो। जी माँ, ये पत्ते कितने ताजे और सुंदर हैं। हम इनकी बहुत देखभाल करेंगे। दूर पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी रानो के खेत को ललचाई नजरों से देख रहे थे। कालू के दिमाग में एक आलसी योजना आई। गौरी, देखो रानो कितनी बेवकूफ है। वो पालक को सिर्फ खाने के लिए उगा रही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम अपना घर लकड़ियों से नहीं, बल्कि इन बड़े बड़े पालक के पत्तों से बनाएंगे। लेकिन कालू जी, पालक का घर, क्या वो टिकेगा? अरे आप चिंता मत कीजिए, वो घर हरा और सुंदर दिखेगा, और जब भूख लगेगी तो हम दीवार से एक पत्ता तोड़कर खा लेंगे। लेटे लेटे खाना और रहना, इसे कहते हैं दिमाग। रात के सन्नाटे में जब रानो और उसका परिवार सो रहा था, कालू और गौरी चुपके से खेत में उतरे। उन्होंने एक एक करके सारे बड़े पालक के पत्ते तोड़ लिए। जल्दी कीजिए गौरी, सुबह होने से पहले हमें ये सारे पत्ते अपनी जगह पर ले जाने हैं। रानो को पता भी नहीं चलेगा। बेचारी रानो की महीनों की मेहनत एक ही रात में चोरी हो गई। कालू ने एक झाड़ी के ऊपर उन पत्तों को गोंद और टहनियों से जोड़कर एक बहुत ही सुंदर और हरा घर बना लिया। घर देखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। वाह, देखो गौरी, इसे कहते हैं पालक महल। पूरे जंगल में किसी का घर इतना सुंदर और स्वादिष्ट नहीं होगा। अब हमें खाना ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगली सुबह जब रानो अपने खेत पर पहुंची तो वो नज़ारा देखकर सन्न रह गई। खेत पूरी तरह साफ हो चुका था, सिर्फ डंठल बचे थे। रानो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी सारी की सारी फसल चोरी हो गई। किसने किया ये घिनौना काम? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरी महीनों की मेहनत, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों के घर का सपना सब बर्बाद हो गया। जिसने भी ये बुरा काम किया है, भगवान उसे इस पाप की सजा जरूर देगा और उसे कभी माफ नहीं करेगा। कालू और गौरी अपने नए घर के बाहर शान से बैठे थे। जंगल के दूसरे पक्षी वहां से गुजर रहे थे और उस अजीब हरे घर को देख रहे थे। कालू भाई, ये घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो सब्जी से बना है। क्या ये सुरक्षित है? बंटी, तुम जलते हो। ये इको फ्रेंडली घर है। तुम लोग मिट्टी ढोते रहो, हम तो मजे करेंगे। कालू भाई, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन सच बताइए, अगर तेज बारिश हो गई तो क्या होगा? कहीं आपका घर पालक का सूप बनकर बह तो नहीं जाएगा? बकवास बंद करो। तुम मजदूर हो, मेहनत करना जानते हो। हम स्मार्ट हैं, दिमाग लगाना जानते हैं। चलो भागो यहाँ से, हमारी सुंदरता खराब मत करो। शाम के समय पास के गांव से एक भूखी गाय जंगल की तरफ आ निकली। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। अचानक हवा में उसे ताजी पालक की खुशबू आई। कितनी भीनी भीनी खुशबू है। ऐसा लगता है पास में ही ढेर सारा ताजा पालक रखा है। आज तो मेरा पेट भर जाएगा। गाय खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी। रात हो चुकी थी। कालू और गौरी अपने पालक के घर के अंदर आराम से सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। कालू जी, ये घर सच में बहुत आरामदायक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा था ना, मेरा दिमाग सबसे तेज है। सो जाओ, अब हमें कोई चिंता नहीं। तभी गाय कालू की झाड़ी के पास पहुंची। उसने देखा कि वहां पालक का एक बड़ा ढेर रखा है। गाय ने अपनी लंबी जीभ निकाली और घर के एक कोने को खाना शुरू कर दिया। अचानक कालू की आंख खुली, क्योंकि उसके ऊपर की छत गायब हो गई थी और चांद दिखाई देने लगा। घर हिल रहा था। अरे,
ये भूकंप कैसा है? और मेरी छत कहाँ गई? कालू जी, बाहर देखिए, एक बहुत बड़ा जानवर हमारा घर खा रहा है, बचाओ! गाय तेजी से उनका घर चबाती जा रही थी। कालू और गोरी को अपनी जान बचाने के लिए पीछे के रास्ते से भागना पड़ा। कालू और गोरी एक पेड़ पर बैठकर कांपते हुए देख रहे थे। देखते ही देखते गाय ने उनका पूरा सुंदर पालक महल खा लिया और डका लेकर वहाँ से चली गई। अब वहाँ कुछ नहीं बचा था। मेरा घर, मेरा खाना सब गाय के पेट में चला गया। हम फिर से सड़क पर आ गए। ये रानो की हाय लगी है हमें। हमने उसकी मेहनत चुराई थी, इसलिए हमारा घर किसी और का खाना बन गया। कालू और गोरी रोते हुए रानो के दरवाजे पर पहुँचे। रानो ने दरवाजा खोला। वो अपनी फसल चोरी होने से उदास थी। कालू भैया और गोरी भाभी, आप दोनों इतनी रात को यहाँ मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। किसी निर्दयी ने मेरी सारी पालक चुरा ली है, जिससे मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना था। रानो बहन, वो चोर हम ही थे। हमने घर बनाने के लिए तुम्हारी पालक चुराई, लेकिन उसे गाय खा गई। अब हम बेघर हैं, हमें बचा लो। क्या आप दोनों थे? मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप दोनों ने ऐसा काम किया। खैर, मैं आपको इस कड़ाके की ठंड में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। भले ही आपने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन मैं इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। अंदर आ जाइए और अपनी गलती मानिए। रानो ने उन्हें सहारा दिया और समझाया। देखो कालू और गोरी, आज जो हुआ है उसे हमेशा याद रखना। चोरी की नींव पर बना हुआ महल कभी टिकता नहीं है। वो आज नहीं तो कल टूट ही जाता है, जैसा कि तुम्हारे पालक महल के साथ हुआ। सच्चा और मजबूत घर हमेशा ईमानदारी और कड़ी मेहनत से बनता है, ना कि किसी आसान शॉर्टकट या चोरी से। क्या तुम मेरी बात समझे? मैं समझ गया बहन। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से अपना घर बनाऊंगा। कालू को अपनी गलती का भारी पछतावा हुआ। उसने सीखा कि मेहनत की सूखी रोटी चोरी के पकवानों से कहीं बेहतर। जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रानो चिड़िया और उसका परिवार दाने दाने को मोहताज था। रानो का पति टुन्नो चिड़ा पिछले हफ्ते पंख टूटने के कारण उड़ने में असमर्थ था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। माँ, क्या पिताजी अब कभी हमारे साथ आसमान में नहीं उड़ेंगे? कालू काका कह रहे थे कि पिताजी अब हमेशा घोंसले में ही पड़े रहेंगे। माँ, कुछ भी करके पिताजी का पंख ठीक करवा दीजिए ना। मुझे पिताजी को दर्द में देखकर बहुत रोना आता है। हाँ, बच्चों, तुम लोग जिद मत करो। रानो, वैद्य जी ने जितना अनाज मांगा है उतना जमा करना हमारे बस की बात नहीं है। मैं अब अपनी किस्मत मान चुका हूँ। मैं अब तुम लोगों पर बोझ बनकर ही रहूंगा। आप ऐसा मत कहिए। मेरी हिम्मत आप ही है। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको अपाहिज नहीं होने दूंगी। वैद्य जी की फीस का इंतजाम मैं करूंगी। लेकिन रानो, इतनी जल्दी इतना सारा अनाज कहाँ से आएगा? बाहर बहुत ठंड है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं अभी बाहर जा रही हूँ। मैं अपनी मेहनत से कुछ ऐसा करूँगी कि शाम तक आपके इलाज का पूरा इंतजाम हो जाए। आप बस बच्चों का ख्याल रखिएगा। रानो उड़ते उड़ते जंगल के किनारे इंसानों के खेत में पहुँचती है। उसका दिमाग बस इसी उलझन में था कि इतना सारा अनाज कैसे जमा होगा। तभी उसकी नज़र सूखे मटर पर पड़ती है। ये सूखे मटर, अगर मैं इनकी गर्मा गर्म कचौड़ी बनाकर जंगल में बेचूं, तो शायद वैद्य जी की फीस जमा हो जाए। मुझे ये कोशिश करनी होगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रानो ने नदी किनारे एक साफ सुथरी जगह चुनी और वहाँ लकड़ी और पत्तों से अपना मटर कचौड़ी का ठेला लगा लिया। हे ईश्वर, मेरी लाज रखना। आज मेरा ये छोटा सा ठेला ही मेरे पति की जिंदगी